रात के करीब 2 बजे तक बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने के बाद मैंने ये मूवी देखना शुरू की थी और मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ था, लेकिन इस मूवी के 3 मिनट देखने के बाद मेरी उस रात की सारी नींद खत्म हो गई। भक्षक मूवी बेस्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट मुजफ्फरपुर केस से, जिसे मूवी में मुनव्वरपुर कर दिया गया है, जहाँ एक बालिका गृह में प्रशासन के लोग मिलकर एक रैकेट चला रहे होते हैं। इस बालिका गृह की लड़कियां 7 से 18 बरस की थी और मूवी में भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर है जिन्होंने इस बालिका गृह पे सवाल उठाया और जिसके कारण ये पूरा रैकेट सामने आया। और इसी जर्नी में वो पेट्रियार्की और प्रशासन दोनों से लड़ती है। देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना एक्सपीरियंस जो बताया वो तुम्हें हुक करने के लिए नहीं बताया, और मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी का रिएक्शन ऐसा ही है, क्योंकि इस मूवी के कई सारे सीन तुम्हारे मेंटल पीस को डैमेज करेंगे और ये मूवी का ही इंटेंशन है। देखो, डार्क ग्रिटी गोर मूवी देखना हमें एक डिनाइबिलिटी दे देता है कि ये एक फिक्शन है, लेकिन जब ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी तुमसे ये डिनाइबिलिटी ले लेता है तब हमें पता चलता है कि डार्क होता क्या है। और ये मूवी कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं करती है ताकि तुम्हारे मन से ये इमोशन निकल पाए। इसकी रॉ सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले ये काम करती है। मूवी का जो वेदर है वो बिहार की ठंडियों के टाइम का है, जहाँ पे विजिबिलिटी कम होती है और सूरज की रोशनी भी। इस तरह का एटमोस्फेयर एक स्टोरी टेलिंग डिवाइस की तरह यूज होती है कि होप जैसी कोई चीज नहीं है। बालिका गृह का जो एरिया दिखाया गया है मूवी में, वहाँ पे जब पुलिस आती है तो कैमरा पैन होता है उस एरिया के लोगों की तरफ, और उसके कारण मेरे दिमाग में ये स्ट्रक किया कि इस तरह के एरिया हम रियल लाइफ में देखते हैं। इतनी बड़ी आबादी है तो बहुत जगह इतने सारे लोग होते हैं, और इनमें से अगर इक्का दुक्का लोग को भी इन सब के बारे में पता था तो वो आगे नहीं आया। और इस तरह के क्वेश्चन मूवी कंप्लीट होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में रहेंगे, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो है। एक सीन में एक चाइल्ड वेलफेयर का ऑफिसर ये कसम खाता है कि उसकी 2 बेटियां हैं, तो वो अगर इस तरह का कुछ होगा तो इस पे जरूर एक्शन लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद रिवील होता है कि ये भी इन सब चीजों में मिला था और बच्चियों का कर रहा था। परफॉर्मेंस की बात करें तो भूमि पेडनेकर के मोनोलॉग की तारीफ तुम सुनोगे और वो बहुत अच्छी भी है, लेकिन एक सीन में जहां वो एक गवाह को कन्विंस कर रही है उस टाइम की लाइनें सुनना, क्योंकि इस मूवी का नाम भक्षक है तो उसकी डेफिनेशन तुम्हें लास्ट वाले मोनोलॉग में मिलेगी, लेकिन अच्छे सज्जन पुरुष का डेफिनेशन तुम्हें उस सीन में मिलेगा। आदित्य शर्मा जो सीआईडी में अभिजीत का रोल प्ले करते हैं, वो यहाँ पे बंसी साहू का रोल प्ले करते हैं जो चीफ होता है शेल्टर हाउस का, और इनकी परफॉर्मेंस से तुम्हें वो वाइब आनी चाहिए कि एकदम घिन हो जाए तुम इस कैरेक्टर से। एग्जैक्ट यही फीलिंग होती है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, धमकाते हैं, तो इस तरह की वाइब आएगी तुमको। और पीयूष मिश्रा का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ये उनका बेस्ट नहीं है। उनके कैरेक्टर को भी इतना फोकस नहीं चाहिए। बात ये है कि हमने कड़वी हवा जैसी मूवी देखी है जहाँ पे इससे भी बाप लेवल का परफॉर्मेंस है और वहाँ पे उनके इस कैरेक्टर पे इतना फोकस किया गया है, लेकिन इस मूवी में भूमि पेडनेकर और आदित्य शर्मा पे ज्यादा फोकस है। वुमेन एम्पावरमेंट और पेट्रियार्की पे भी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है कि कैसे एक पढ़ी लिखी एम्पावर्ड फीमेल एसपी इस केस को हैंडल करती है और किस तरीके से वैशाली इस पेट्रियार्की के अगेंस्ट जाके इस केस को परस्यू करती है। इस मूवी का म्यूजिक भी वेल कंपोज्ड है जो नरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। एसआरके और गौरी खान इस मूवी के प्रोड्यूसर है और इस तरह के बड़े नाम ही इस मूवी के प्रमोशन में हेल्प कर रहे हैं। अगर मूवी का कोई नेगेटिव पॉइंट है तो इस मूवी की पेसिंग, जो कहीं पे प्रोग्रेस हो रही होती है तो कहीं पे स्ट्रेच लगने लगती है। और अगर तुम इस केस के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ पैरेलल्स दिख जाएंगे, जहाँ पे कहाँ पे मूवी ने अडेप्ट किया है और कहाँ पे चेंजेस लाए हैं। जो बंसी साहू के साथ वाले सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, जिस तरीके से बात करते हैं उससे तक तुम्हें घिन आएगी। अगर ये मूवी तुम देखने का प्लान कर रहे हो तो पहले बता दो कि इसके कुछ सीन्स तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ और लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।